नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पिनेकल करें इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 9 मैथ्स का। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 0512 का घनमूल मतलब क्या होता है, क्यूब रूट बताना है अपने को। ठीक है, तो आप सबको मालूम 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब। किसका होता है, 8 का क्यूब होता है। ठीक है, 512। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दो, 3 यूनिट के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 0.8। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक कोण का पूरक उसके संपूरक का एक चौथाई होता है। एक कोण का पूरक उसके संपूरक का एक चौथाई होता है, तो कोण क्या होगा। देखो ये निकालना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही। देखिए इसको लिखिए, जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है वो एंगल होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जो 90 से बड़े और 180 से छोटे होते हैं। ये बोला उसने कि एक कोण जो कॉम्प्लीमेंट एंगल और 1/4 होता है सप्लीमेंट एंगल। तो ये कितना है, 1/4 है, 1/4 है, तो लिख दो इसको। 90 माइनस एक्स इक्वल टू 1/4 180 माइनस एक्स। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, तो यहाँ का 360 माइनस 4x इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ठीक है, इसको 180 से माइनस करने कितना हो जाएगा, ये 180 बचेगा यहाँ पे, और 4 में 3 जाएगा, 1 जाएगा, कितना 3 बचेगा, 3x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा कोण जो होगा कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आमों को 72 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा गया तथा 80 रुपये प्रति दर्जन 80 रुपये प्रति 10 की दर से उसे बेचा गया। तो क्या निकालना है, लाभ निकालना है। आमों को क्या हिसाब से लिया था, एक जैसे मतलब 12 उसने लिए थे आम, कितने के लिए थे, 72 रुपये के। तो एक आम कितने का हो गया, 6 रुपये का, 12 से 72 होता है। सिमिलरली 80 रुपये के उन्होंने कितने बेच रहा है वो, 10। तो 1 रुपये कितने बेच रहा होगा वो, 10 रुपये का एक। तो एक कितने का होगा, एक कितने का होगा, एक होगा 8 रुपये का। देखो 6 में खरीद रहा है और 8 में बेच रहा है, मतलब 2 का फायदा ले रहा है। कितने पे, 6 पे क्रय मूल्य पे इंटू 100। तो 2 तिया 6, इसका निकलेगा 33 सही 1/3। ठीक है ना, क्या निकलेगा, 33 सही 1/3%। इतना प्रॉफिट कमाया उसने। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 पासे एक बार में फेंके जाते हैं, योगफल के रूप में 9 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 9 प्राप्त होने की। तो पासों में कितने, 1 से 6 आते हैं, पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए। तो या तो 5 आएगा, एक में 4 आएगा। ठीक है, या फिर 1 में 4 आएगा, 1 में 5 आएगा, या फिर 1 में 6 आएगा, 1 में 3 आएगा, या फिर 1 में 3 आएगा, 1 में 6। ये 4 कंडीशन है, जिसमें कंडीशन में जो पासों में 9 आ सकता है। ठीक है, क्या निकालना है अपने को, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, तो योगफल कितना 9 आना चाहिए। तो एक तो ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 4। ये 4 कंडीशन ही बनेंगी, तो लिख दिया अपन ने 4। ठीक है, 4 कंडीशन बन रही हैं। 2 पास हैं तो एक में होता है 6, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 तो कंडीशन रहेंगी, तो 4 बन जाए 4, 4 एकम 4, 4 9 में 36। तो क्या प्रायिकता आएगी, 1/9। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32,000 रुपये की राशि ज्ञात करें, जबकि 10% की दर से 1.5 वर्ष का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। तो अपने को क्या निकालना है, उसकी
ज्ञात करना राशि इस दर के बाद। तो देखो जब अर्धवार्षिक है तो दर आधी और समय दुगना, ठीक है। चलो तो लिख दो 32,000 जो अपना मूलधन है, 1 प्लस आधी दर होगी 5/100, समय क्या हो जाएगा दुगना, 1.5 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 32,000, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20 तो जाएगा, 20 और एक कितना हो जाएगा, 20 और 21, 21 का क्यू कर लो, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ठीक है। तो 1 2 3 जीरो से कट गया, 1 2 3 जीरो, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ठीक है ना। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 1 1 होता है, फिर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 इंटू कर लो 4 16 17, ठीक है, इंटू 8 1 8, 8 32 3 37, ये हो गया 4 का 4, ठीक है। 8 14 की 4, हासिला 1, 10 की 0, हासिला 1 9, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर आएगा 39,044 रुपये आएगा, तो ऑप्शन में ऑप्शन 2, ठीक है। इतना होगा पूरा अमाउंट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, मान लो x है, ठीक है। कितने वर्ष बड़ा है ये, x प्लस 26। 3 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु दुगनी हो जाती है, पुत्र की आयु से क्या हो जाती है दुगनी 3 वर्ष बाद, तो ये आएगा x प्लस 3 इक्वल टू दुगनी हो जाएगा 2x प्लस 26। सॉल्व कर लो इसको, x प्लस 3 तो सेम वैसे के वैसे ही रहेगा, यह हो जाएगा 2x प्लस 52, 26 दूनी 52 नहीं होता ना, ठीक। ये तो बन जाएगा x, 52 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 49, नहीं कुछ गड़बड़ करेगी अपन, ठीक 49। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्या होगी कितनी होगी 49, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब 6y³ प्लस 6y माइनस 12 को x माइनस वाई से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा, क्या निकालना है अपने को भागफल। तो लिख दो भाई 6y² प्लस 6y माइनस 12। देखो इसको अपन ऑप्शन कर सकते हैं, चलो ऑप्शन 4 लेते हैं अपन, इसमें इंटू करेंगे डायरेक्टली, तो अपना जो अगर इंटू करेंगे तो अगर डायरेक्ट इंटू करने पे अपना ये आता है टोटल, तो अपन बिल्कुल सही होंगे। इंटू कर दो इसका y माइनस, ठीक है। तो y का इंटू आएगा 6y³ हो जाएगा, तो प्लस 6y² प्लस 12, ठीक है, प्लस 12 हो जाएगा, और -1 तो माइनस 6y², ठीक है, माइनस 6y, ठीक है, माइनस 12, ठीक है। ये होगा, तो ये कट गया कैसे, पूरा कटेगा, 12 भी कट जाएगा, तो इसमें नहीं 12 तो माइनस में है ना, माइनस में है तो ये फिर इसका आंसर नहीं हो सकता 6y², ठीक है। चलो करते हैं इसको सॉल्व अपन। 6y² 6y³ प्लस 6y माइनस 12 डिवाइडेड बाय y माइनस 1।
तो कितनी बार आएगा, पहले तो 6 स्क्वायर वाई आएगा, तो 6y² माइनस 6y², ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा कितना, -6y² प्लस 6y। अब कर लो डिवाइड, इंटू करो 6y से करो तो प्लस आएगा 6y, तो 6y² 6y² प्लस 6y, ठीक है। जो कैंसिल, ये भी कैंसिल, 6y², 6y का इंटू होगा -6y, नहीं माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस प्लस तो माइनस साइन तो यहाँ होगा, ठीक है ना। तो ये आएगा 12y -12, तो 12 से इंटू कर दो प्लस 12y -12। तुम्हारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में बी पैरेलल किसके, डी एफ के, बी पैरेलल किसके, डी एफ के। एंगल ओ ए बी जो है इस तरह से ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल कितना, 100। तो ओ सी एफ ये निकालना है। अब देखो ये एंगल जो है, ठीक है ना, तो ये एंगल ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर इधर से बनाओ, चलो ये तो नहीं बन रहा जेड ना, ये जेड बन रहा है, तो निकालना कौन सा अपने को, ओ सी एफ निकालना है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होंगे 101। ठीक है, तो ये कर लो, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ नहीं ओ सी एफ इक्वल टू 180। ठीक है, तो कितना ये 110 प्लस एंगल ओ सी एफ इक्वल टू 180। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कितना आएगा, तो एंगल ओ ए सी कितना आ जाएगा, 70। 180 में से तो 10 जाएगा, कितना बचेगा, 70। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 70 डिग्री। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज भुजा x² माइनस 4xy प्लस 7 प्लस 4x² प्लस 5xy प्लस 3 प्लस 8 माइनस 3x² प्लस 5x। ठीक है, तीन भुजाएं जो है ये दी हुई हैं, इनकी क्या निकालना, परिधि। परिधि मतलब क्या होता है, सबको सम कर दो, x² ये है और x² है कहीं पे, ये है माइनस का, तो ये जाएगा कितना, -2x², नहीं ये 4 है और एक 5, 5 में 3 जाएगा, कितना जाएगा, 2। ठीक है, 2x² बचा। ठीक है ना, अब क्या है, एक्स वाई की बात करते हैं तो 4xy ये है, 5 ये है और 5xy, तो ये जाएगा 10 और उससे 6 प्लस 6xy। ठीक है, अब 7 10 18 प्लस 18, तो परिधि क्या होगी इसकी, ऑप्शन 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। a⁻⁻5 a⁻10 b⁻5 c² इंटू a⁻6 इंटू b⁻3। इसका सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक, कुछ मत करो, सबसे बढ़िया चीज़ इसमें ये a-5 है यहाँ पे, तो इन पावर को भी ऊपर ले आओ, सब माइनस में जाएंगे, क्या होगा, a की पावर डिवाइड कर दो यहाँ, -10
बी की पावर -5, सी की पावर -2, ए की पावर -6 और बी की पावर -q। ठीक है, तो देखो इंटू में क्या प्लस होती है सब चीज़ें, तो ये माइनस माइनस प्लस 15, 15 और 6 21, तो ए की पावर कितनी जाएगी -21 पहली बात। अब बी कितना 5 और 3, 5 और 3 8, तो बी की पावर जाएगी -8। सी कितना स्क्वायर, सी की पावर इसकी पावर हो जाएगी -2। तो हमारा आंसर क्या है, ए की पावर 21, बी की पावर -8, सी की पावर -2, ये है क्या -2 है ये। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज, एक वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस, पी क्यू जो आर एस के समांतर है तथा एस एस पी क्यू 83 दिया हुआ है, तो क्यू की वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, जब एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल यहाँ ले लो पी जब एस पी क्यू ले रहा है तो फिर क्या ले लो पी क्यू आर इक्वल टू कितना दिया आपने 180। दो आमने सामने एंगल होते हैं, ये भी और ये भी, ये 110 दिया है, तो इन सबका सम कितना होता है 360 होता है, तो अपन ने ये दोनों एंगल लिए, ये रखिए, ठीक है। आपने ये एंगल दिया 83, कितना दिया 83 दिया, प्लस एंगल पी क्यू इक्वल टू 83 180, ठीक है। इस चीज़ को माइनस कर कितना हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 जाएगा तो 7, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 8 गया तो 1 नहीं 9 को 8 7 बचा ना, तो 97 हो जाएगा, ठीक है ना, 97 डिग्री। तो हमारा क्यू एंगल कितना आएगा 97, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 30 छात्रों की कक्षा में औसत आयु 20 वर्ष है। जब 5 नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो कक्षा की औसतन आयु 0.03 बढ़ जाती है। तो नए छात्रों की औसतन आयु क्या निकालना, ठीक है, तो ईजी है। पहले इसका और इसका इंटू कर लो आप, 30 वर्ष और 20 वर्ष का कितना जाएगा 600 हो जाएगा, ये हो गया 600, ठीक है। ये 30 बच्चों का निकला। अब क्या 5 बढ़ गया मतलब 35 होगा, और हमारा एवरेज कितना बढ़ गया 2.3 0.3, तो कितना 20 हो जाएगा 20.3। चलो इसको कर लेते हैं अपॉन में 10, ये जो जाएगा 5 दूनी 10, 35, 7 21, 2 की 2, 7 दूनी 14, डिवाइड बाय 2, 2 14, 2 एकम 2 0 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो नए छात्रों को औसत निकालना है, तो इसको इससे माइनस कर दो, 710.5 को 600 से माइनस कर दो, 5 का 5 5, 0 का 0, 1 का 1, तो 110.5 इसका जो होगा नए छात्रों का औसत होगा। तो आंसर देख लेते हैं ऑप्शन 3, 110.5 ईयर जो होगा नए वर्षों का औसत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वह न्यूनतम संख्या जिसे 316 घटाने होगा जिससे कि शेषफल 41 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। इसमें से अपने को ऐसी कौन सी संख्या घटाना चाहिए जो 41 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो पहले 41 से विभाजित देते हैं, जो संख्या बचेगी वो हम उसे घटा देंगे, रिमाइंडर बचेगा। 41 होगा 6 7 8, 7 बार चले आएगा, 7 कम 7, 7 चौका 28, 16 में से 9, 10 में से 2, तो 29 वो ऐसी संख्या होगी जो अपन इसमें से घटाएंगे तो 41 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 इसका सही राइट आंसर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मल्लेश ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय पर मैं उतना ही बड़ा था जितना तुम बड़े आज तुम हो, ठीक है ना। उसने समझिए, मल्लेश ने कहा अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय पर मैं उतना ही बड़ा था जितना तुम आज बड़े हो तुम हो। यदि महेश की आयु 40 वर्ष है
तो उसकी लड़की कितनी होगी, सीधी हाफ कर दो ना 20 वर्ष, क्योंकि उसने बोला जब तुम्हारी थी तो उसकी आधी थी, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। वेरी इजी क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक तार 7 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्त का आकार दिया, ठीक है ना, एक वायर को कितना दिया, 7 मीटर त्रिज्या वाले, उसको उन्होंने, ठीक है, एक तार को 7 मीटर त्रिज्या के वृत्त का आकार दिया गया, ठीक है, कितने मीटर का, 7 मीटर का, ठीक है। यदि उस तार को फिर से वर्ग का आकार दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, किसका क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का। तो सबसे पहले अपन क्या करें, इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लें, ठीक है, कि सरकमफ्रेंस क्या होगी इस वायर की पूरी बाउंड्री की, ठीक है। फिर उसके बाद निकालेंगे इसका पैरामीटर, जहाँ से अपने को साइड मिलेगी इसकी स्क्वायर की, और फिर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो अपने को त्रिज्या दी है। सरकमफ्रेंस क्या होती है, ये होती है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू में आर कितना है 7, तो ये कितनी निकल गई अपनी 44, कितनी निकल गई 44 निकल गई। चलो अब निकालते पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, वो होता है 4 है, तो ये 44 निकला। यहाँ से निकाला अपन ए की वैल्यू, पैरामीटर तो 4 है ना, तो ये निकाला 11। निकालना क्या, क्षेत्रफल एरिया का, तो एरिया क्षेत्र क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना होगा, मतलब एरिया होगा इसका 120, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 4। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक डबल बेड को 2600 रुपये में खरीदता है और बी को 15% लाभ पर बेच देता है, और बी इसे सी को 10% के लाभ पर बेच देता है, तो बी ने सी से क्या शुल्क लिया, ठीक है। ए ने डबल बेड 2600 रुपये में खरीदा और बी को 15% के लाभ पर बेच देता है, बी इसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तो बी ने सी से क्या शुल्क लिया। चलो, ए ने लिया 2600 में, 15% मतलब कितना होगा इसका, जो हो जाएगा 390, कितना हो जाएगा 390, तो 10% तो कितना होगा 2600, 260 रुपये, इसका आधा कर लो 130 रुपये, तो होगा 390 में उन लोग बेच दिया इसको बी को, 639 39 2900 में बेच दिया उसको, 2990 रुपये में, ठीक है। अब बी ने सी को, बी इसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, बी ने इसको 10% लाभ पर मतलब 299 पे उसको बेच दिया, सी को बेच दिया, तो 9 18 की 8 सिला 1 9 2 11 12 की 2 1, मतलब कितने बेच दिया उसको 3289, ठीक है। तो बी ने सी से क्या शुल्क लिया, बी ने सी से क्या शुल्क लिया देख लेते हैं, तो 9 तो आ जाएगा 3 2 8 9, ये सी का था, बी कितना 2 9 9 0 9 का 9, 18 में से 9, 11 में से 2, ठीक है ना। तो बी ने सी को क्या शुल्क में बेचा, बी ने सी को क्या शुल्क में बेचा, तो उसने बेचा उसको कितने में 2600 में। बी ने सी से क्या शुल्क लिया, बी ने क्या बोल रहा, बी ने सी से क्या शुल्क लिया ना, वही पूछ रहा, 3289 रुपये लिया उसने, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ए और बी समान स्थान से समान समय पर समान दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 45 किलोमीटर प्रति घंटे क्रमशः की चाल के साथ प्रारंभ करता है। 2 घंटे पश्चात ज्ञात करें कि कौन आगे होगा और कितनी दूर होगा, ठीक है। तो 40 से निकला और 45 से निकला, कितने घंटे बाद 2 घंटे, 40 में कितना होता है 80, तो ये होगा 80 किलोमीटर पे, बी कितना होगा 90, 45 90, तो बी कितना आ गया 10 किलोमीटर, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई विक्षेपण बढ़ाई जाती है और चौड़ाई विक्षेपण घटाई जाती है।
तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, ठीक है, उसी ये सिंपल है, बीच में बड़ी प्लस माइनस 20 घटी है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 20 इंटू 20 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आप में ज़ीरो, तो ये 4% क्या होगी, माइनस का साइन है मतलब, हाँ नहीं, राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गोल्डबर्ग ने अपने विला को 15% हानि पर के साथ 20,400 में यूएसडी को बेच दिया, ठीक है ना। किसने, गोल्डबर्ग ने अपने विला को 15% की हानि के साथ 20,400 यूएसडी में बेच दिया। यदि इस विक्रय पर 15% का लाभ अर्जित कर सकता था तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इस पर क्या 15% लाभ अर्जित कर सकता था तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये निकालना, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दी है 20,400, 15% हानि मतलब कितनी हो जाएगी, 85 के बराबर। निकालना कितना, 15% एक्स्ट्रा, तो 115 निकाल लो इसका, बस 17 पंजे 17 पंजे 85, 17 कम 17, 3 में जाता 19 34, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 थे 15, तो 12 का बात 36 की 6, यहाँ से लाए 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 27,600 में बेचेगा 15% लाभ पर। अपना सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। क्या होगा, ऑप्शन 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।